नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमुल मुकाम चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर हसन मुहय्युद्दीन कादरी साहब, मोहतरम राजा जाहिद महमूद साहब, मोहतरम नूरुल्लाह सदीकी साहब, मोहतरम शेर मिनहाज जवाद हामद साहब, मोहतरम मलक सईद आलम साहब, मोहतरम कायद यूथ मज़हर महमूद अलवी साहब, नाज़मा मिनहाजुल कुरान वीमन लीग बाजी सिद्रा करामत साहिबा, प्रेसिडेंट मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट सिस्टर्स बाजी कुरतुल ऐन साहिबा, स्टेज पर मौजूद कायदीन MSM, पिंडाल में मौजूद मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के अजीम और गयूर तलबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसके इज़्न और तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मोहब्बतों, जुर्रतों, वलवलों, कुर्बानियों और फ़रोग़े इल्म व अमन का 26 साला सफ़र मुकम्मल होने पर इस तकरीब के अंदर जमा हैं। मैं काफ़िला वफ़ा व हुर्रियत के हर मुसाफिर को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिसने 6 अक्टूबर 1994 से लेकर आज 6 अक्टूबर 2020 तक इन 26 सालों के अंदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की आबियारी की। हर उस शख्स को, हर उस तालिब इल्म को, हर उस अपने सीनियर साथी को और आज के दौर के अंदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के हर वर्कर को, हर जिम्मेदार को, हर कारकुन को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि वो सर्दी हो या गर्मी, अमन का मौसम हो या जंग का मौसम हो, वो डटकर अपने कायद के साथ खड़े रहे और ये 26 साला सफ़र मुकम्मल किया। मैं अपने उन तमाम साथियों को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। इसके साथ मैं ख़ास तौर पर ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ अपने उन लाखों सीनियर्स को जो यकीनन 26 साल MSM की आगोश के अंदर रहे, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की आगोश में रहकर तरबियत हासिल करते रहे। और आज वो सीनियर्स मैं जब नजर दौड़ाता हूं तो पाकिस्तान के हर अदारे के अंदर मुझे बैठे नजर आते हैं। मैं उन सीनियर्स को जब देखता हूं तो मुझे अमेरिका में बैठे नजर आते हैं, कनाडा में बैठे नजर आते हैं, यूरोप और इंग्लैंड में बैठे नजर आते हैं, गल्फ में देखता हूं तो वहां पर बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे नजर आते हैं। ये अपने अपने अदवार के अंदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट का ये दरख्त, ये तनावर दरख्त जो आज आपको नजर आता है, ये कभी पौधा था, इसकी आबियारी करते रहे। मैं उन सब को सलाम अकीदत पेश करता हूं और अब उनको सलाम मोहब्बत भेजता हूं कि इंशाअल्लाह जैसे आप आज भी मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ये आपकी तरबियत है जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने की है। और मैं जानता हूं इंशाअल्लाह जिसने MSM के अंदर एक लम्हा भी गुजारा है, 2 साल गुजारना, 4 साल गुजारना बहुत बड़ी बात है। मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट इतनी दिलरुबा है, इतनी मोहब्बत के काबिल है कि जिसने एक लम्हा भी गुजारा वो MSM की मोहब्बत में ऐसा मगन हुआ। मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट को अपनी पहली मोहब्बत कहने वाले आज अगर मैं उनको गिनना शुरू करूं तो सैकड़ों में भी नहीं है, हजारों में भी नहीं है, लाखों के अंदर हैं। और आज इस पंडाल में मौजूद एक एक तालिब इल्म पुकार पुकार कर कहता है, हाँ हमारी पहली मोहब्बत और उसके बाद आखिरी मोहब्बत मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट है। इंशाअल्लाह हम इस काफिला इश्क व मस्ती को इंशाअल्लाह यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास जब मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की भाग दौड़ आई,
अल्हम्दुलिल्लाह वो तवाना थी, हमने उसको अपने शबो साल दिए, हमने उसको अपने माहो साल दिए। मेरी टीम ने, मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, गर्मी हो या सर्दी, कोई मौसम नहीं देखा, रात का सफर हो या दिन का सफर हो, अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले सालों के अंदर मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट को उन इलाकों तक पहुंचा दिया है जो हमारा ख्वाब था। आज गिलगित की बर्फपोश चोटियों से लेकर कराची के साहले समंदर तक मुझे कोई शहर दिखाएं, मुझे कोई जामिया दिखाएं जहां पर मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट अपना मुनज़्ज़म वजूद नहीं रखती। आइए कश्मीर की हसीन वादियों से लेकर बलोचिस्तान की आएगा अल्लाह के फजलो करम से कि जहां पर मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट के जवान इल्म और अमल के फरोग के लिए और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की आइडियोलॉजी के फरोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह ये सफर 26 साल का सफर मुकम्मल हुआ है मेरे भाइयों। 27वां साल भी आएगा, 28वां साल भी आएगा, 50वां साल भी आएगा, 100वां साल भी आएगा। ये चमन यूं ही हरा भरा रहेगा जैसे हमारे सीनियर्स ने इस चमन पर खजा नहीं आने दी थी। मैं आज 26 में योम तासीस के मौका पर इस अहद की तजदीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यह चमन हरा भरा रहेगा। इस चमन पर कभी खजा नहीं आने देंगे अल्लाह के फजल करम से। और मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आगे आने वाले जो हमारे भाई होंगे जो आज के 10 साल के बाद एमएसएम को संभालेंगे, जो 15 साल के बाद एमएसएम को संभालेंगे, चूंकि ये काफिला है, ये बहता पानी है, इसने बहते रहना है। इंशाअल्लाह हमने आगे बढ़ते रहना है। वो जो 10 साल बाद आएंगे, वो जो 15 साल बाद आएंगे, अगर तब वो मेरी बात सुनेंगे, मैं उनको भी कहता हूं मेरे भाइयों, आपने इस चमन पर कभी बहार नहीं आने देनी। इस चमन को सींचने के लिए लोगों ने अपनी जवानियां दी हैं। मैं जानता हूं कितने लोगों को हम फ्यूचर बनाते हैं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जैसे यहां पर वो खलीलुर रहमान कमर कह रहे थे कि बाज लोगों को अपनी कौमों की तकदीरें संवारने के लिए अपने फ्यूचर की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं जानता हूं ऐसे जवानों को जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाया। मैं ऐसे नौजवानों को भी जानता हूं जो मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट की वर्किंग की पादाश में, जिनको जामियात से निकाल दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया, मगर उन्होंने उफ तक नहीं कही। इंशाअल्लाह हम कल भी पुरअमन थे, आज भी पुरअमन रहकर इंशाअल्लाह इस सफर को आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। चाहे जाए कि वो दिन आ जाए कि जिसका ख्वाब हमारे कायद ने देखा है, और वो ख्वाब मुस्तफी इनकलाब का है। हमें इनकलाब से मोहब्बत है, इनकलाब के लफ्ज से हमें इश्क है। इनकलाब का लफ्ज जब आता है तो हमारी रगों में जो लहू बहता है वो निकलना चाहता है। और इंशाअल्लाह जब जब कायद ने पुकारा है, चश्मे फलक ने देखा है ना, चश्मे फलक ने देखा है कि मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट हो या मिनहाज यूथ लीग, ये जो अरावल दस्ता है कायद इनकलाब का, इन्होंने कभी अपने कायद के फख्र और गरूर को मिटने नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र। दुनिया मजबूर है ये कहने पर कि अगर कारकुन हैं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के, अगर कमिटेड कारकुन हैं तो वो किसी और लीडर के पास नहीं है, वो एक ही लीडर है और वो लीडर डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। मेरे साथियों, मैंने लिखा तो कुछ और था, बयान भी कुछ और करना चाहता था, लेकिन चूंकि अब वक्त ज्यादा हो चुका है, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल इंशाल्लाह अभी आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं अपनी सारी ये देखेंगे सारे सफात इसको ये कर रहा हूं, टाइम मुख्तसर है। मैं फकत एक मैसेज देना चाहता हूं आपको मेरे भाइयों, इन सातों को गनीमत जानिए। आज शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारी तरबियत कर रहे हैं। और ये अक्सर लोग कहते हैं, और वो यकीनन मैं समझता हूं कि वो सोच समझ कर ये बात करते होंगे
कि आने वाली नस्लें इस बात पर फख्र करेंगी हमें देखकर कि ये डॉक्टर तारुल कादरी के दौर में जिंदा थे। मैं आज उस बात को दोहरा रहा हूं कि आने वाली हमारी नस्लें इस बात पर फख्र करेंगी कि हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने डॉक्टर तारुल कादरी का जमाना देखा है। मेरे भाइयों, इन सातों को गनीमत जानिए। ये शेखुल इस्लाम का दौर आपको मुयस्सर है, इसको गनीमत जानिए। अपनी जवानियों को संवारिए। शेखुल इस्लाम आपसे भला क्या चाहते हैं? आपसे कभी उन्होंने किसी चीज की तलब की? मैंने तो जब भी सुना उन्होंने उनसे एक बात सुनी कि अपनी जवानियों को पाकीज़ा कर लें। उन्होंने एक बात का सिर्फ अहद लिया है हमेशा कि नमाज पढ़ लिया करें, नमाज पंजगाना का बंदोबस्त कर लिया करें। इन सातों को गनीमत जाने। हमेशा ये दौर नहीं रहेगा। हर बंदा आया है, उसने एक दिन चले जाना है। मैं कभी कभी ये सोचकर ये कांप उठता हूं, एक दिन आना है, हर शख्स ने जाना है, जो आया उसने चले जाना है। ये दुनिया किसी के लिए हमेशा रहने की जगह नहीं है मेरे साथियों, हर किसी ने चले जाना है। बस आप लोग, मैं वो लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता, वैसे बन जाएं जैसे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब हमें देखना चाहते हैं। मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट का हर कारकुन शेखुल इस्लाम की चलती फिरती तस्वीर नजर आए। इतने कमिटेड हो जाएं अपने कायद के साथ, इंशाअल्लाह इनकलाब कोई रोक नहीं सकता। इनकलाब इस धरती का मुकद्दर है, मगर उससे पहले हमें इनकलाब को अपनी शख्सियतों के अंदर उतारना है। मेरा पैगाम बस मेरे भाइयों यही है। मेरा किसी का भी दिल जुदा नहीं करता, किसी का दिल नहीं करता कि हम जुदा हों। मेरा भी दिल नहीं करता मेरे अजीजों कि मैं आपसे जुदा हूं। आपका भी दिल नहीं करता कि हम एक दूसरे से जुदा हों। ना वो दिन कभी आए कि हम अपने कायद से जुदा हों। मगर साथियों, ये दुनिया का कानून है, हर किसी ने जाना है। लेकिन वो जो रब की रहमतों के साए हैं, जहां पर हमने हमेशा रहना है, ये यहां पे ये जैसे आज कन्वेंशन है, इंशाल्लाह वहां पे भी ऐसे कन्वेंशन होंगे रब की रहमतों के साए के अंदर। उस दिन की तैयारी के साथ साथ मुझे सिर्फ एक फिक्र है कि हम कायदे मोहतरम भी हमेशा कहते हैं, और मैं अपने कायद से माफी चाहते हुए ये बात करना चाहता हूं, वो दिन ना आए मेरे साथियों कि हमारे कायद को हमारी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। अपनी जवानियों को हम सब ने पाकीज़ा करना है, अपनी तन्हाइयों को हम सब ने पाकीज़ा करना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वैसे बन जाएं जैसे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी हमें देखना चाहते हैं। और आखिरी बात ये कि मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने जब दावत का मैदान आता है तो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का फरीजा मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट सर अंजाम देती है। आप कॉलेजेस में जाएं, जामियात के अंदर जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फरोगे इश्क़ रसूल के लिए दुरूस सर्कल्स का इनकाद करते हैं। हम कुरान फहमी के लिए कुरान सर्कल्स का इनकाद करते हैं। हम इल्म के साथ शगफ के लिए, किताब के साथ अपना ताल्लुक को जोड़ने के लिए स्टडी सर्कल्स का इनकाद करते हैं। ये जो ताल्लुक हमारा अपने आका और मौला से टूट चुका है, उस ताल्लुक को जोड़ने के लिए अब शब बेदारियों का आगाज किया है। मेरे भाइयों, आप लोग जो यहां पर बैठे हो और अभी ऑनलाइन मुझे पाकिस्तान भर से जितने भी एमएसएम के कारकुनान सुन रहे हैं, अगर आपके दिल में इनकलाब की हकीकी तड़प है तो फिर इन दावती सरगर्मियों का जाल बिछाओ। सिर्फ ये दावती सरगर्मियां हैं जो इनकलाब के लिए मतलूबा खेप को तैयार कर सकती हैं, वगरना जलसे जुलूसों से तकरीरों से इनकलाबी लोग तैयार नहीं होंगे। ये जिन्होंने 17 जून को यहां पर जाने दी थी, वो शब बेदारियों में तैयार हुए थे, वो हलकाते दुरूद के अंदर तैयार हुए थे, वो दुरूसे कुरान के अंदर तैयार हुए थे। हमें फिर से दावत को भरपूर तरीके से फरोग देना है अल्लाह के फजल करम से, ताकि हम अपने कायद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। और आखिरी बात वो ये कि हमने तलबा हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना कभी पहले कंप्रोमाइज किया, ना कभी आइंदा कंप्रोमाइज करेंगे। हमने हमेशा तलबा की आवाज बनकर दिखाया है। हमने हमेशा तलबा के मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। यहाँ पर सदर खैबर पख्तूनख्वा सैयद मिसबाह नूर बैठे, यहाँ पर डॉक्टर ताहिर मोइन गंडापुर बैठे। मैं इन दो जवानों को भी
शाबाश भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इन्होंने ये आवाज बने खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की, और 45,000 स्टूडेंट्स का मसला जो कोई हल नहीं करा सका था 2 माह में, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर और मुसलसल जिद्दोजहद से, स्ट्रगल से वो मसला भी हल करवाया, और उसके बाद उनसे राब्ता नहीं छोड़ा, अभी तक उनके साथ राब्ते में है, और इंशाअल्लाह उसका तंजीमी फायदा भी लेंगे जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट फले और फूलेगी अल्लाह के फजल करम। बस नजर अपनी मंजिल पर रखकर सुए मंजिल मेरे साथियों बढ़ते चले जाना है, सुए मंजिल बढ़ते चले जाना है। हर वक्त आपकी नजर अपनी मंजिल पर रखनी है, हर वक्त अपनी नजर को मंजिल पर रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम मुस्तफ़ी इनकलाब की मंजिल पर, मेरा ये यकीन है। मैं चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ, मेरे साथी सुनते हैं, मुझे जैसे अपने वालिद के होने पे यकीन है। मुझे पता है कि मेरे वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ, मुझे जैसे अपने वालिद के होने पर यकीन है, मुझे और हम सबको मेरे भाइयों मुस्तफ़ी इनकलाब के आने पर भी उतना ही यकीन है। इंशाअल्लाह इनकलाब की मंजिल मिलेगी अल्लाह के फजल करम से, इनकलाब पर पहुंचेंगे, और हमारी ये ख्वाहिश है और वर्किंग इतनी तेज करें कि अपने कायद की जिंदगी के अंदर मंजिल पर पहुंचना है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, मैं कायद के बगैर इनकलाब भी नहीं फिर चाहिए। अगर इनकलाब लाना है तो कायद की जिंदगी में लाइए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी कोशिश कीजिए कि कायद की आंखें आपको देखकर ठंडी हों, आपकी वर्किंग को देखकर ठंडी हों, आपके तंजीमी काम के फैलाव को देखकर ठंडी हों इंशाअल्लाह। और मेरा ये अकीदा है और हम सब का ये अकीदा है कि अगर हमने अपने कायद को खुश कर लिया तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल भी हमसे खुश हैं। अगर हमारे कायद हमसे खुश हैं तो हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह और उसके रसूल भी हमसे खुश हैं। क्योंकि हम जिस तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी भी चले जाएं, जिस तरह के लोग हैं हमारे गली मोहल्लों में, उन्हें शायद इस्लाम की अलफ बे ते का भी नहीं पता। हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा के जाम किसने पिलाए? शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने पिलाए। हमें कुरान के साथ किसने जोड़ा? शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने जोड़ा। अल्लाह ताला ये संगतें, सोबतें हमेशा सलामत रखे, ताक क़यामत रखे, इस अज़म के साथ कि ये बता दो अंधेरों के आकाओं को। ये मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है, मैं अक्सर पढ़ता हूँ। ये बता दो अंधेरों के आकाओं को, इन हवाओं का रुख अब बदलने को है। आज जुल्मत की ये आखिरी रात है और आखिरी रात भी जल्द कट जाएगी। आज जुल्मत की ये आखिरी रात है और आखिरी रात भी जल्द कट जाएगी। तुमको शायद गुमा हो कि तुम रोक लो वो सहर जो यकीनन उभरने को है। ना रुकेगी सहर, ना रुकेगी सहर, ना रुकेगी सहर। तुम हो मौजे हवादिस अगर जालिमो, तुंद आंधी की मानित अगर आओगे। हम भी सहरा में फैली रेते सहरा नहीं के उड़ जाएंगे, हम भी सहरा में फैली रेते सहरा नहीं के उड़ जाएंगे। हम है अज़्मो यकीन, बोले हमें अज़्मो यकीन, बोले हमें अज़्मो यकीन, हमें अज़्मो यकीन, हम है दीवारे ची, हमें अज़्मो यकीन, हम है दीवारे ची। तुंद आंधी के आगे बिफर जाएंगे, तुंद आंधी के आगे बिफर जाएंगे। अल्लाह और उसका रसूल हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।